श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। दर्शकों, मैं आपको शुक्र ग्रह के तक मैं आपको जानकारी दे दिया था। अब आपको मैं शनि ग्रह के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो कि शनिदेव हमारे जन्म कुंडली में कौन कौन से शुभ फल और कौन कौन से अच्छे फल देते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में शनि को होना बहुत ही अच्छा माना गया है, परंतु जब अच्छा माना गया है कि वो हमारे ग्रह के साथ में उसका अच्छा व्यवहार हो, शुभ दृष्टि से देख रहा हो, तो ही अच्छा माना गया है। नहीं तो शनि ग्रह की दृष्टि बहुत ही अच्छी दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि जिस ग्रह के साथ में भी अगर उसकी दृष्टि जुड़ जाएगी तो उसको उसी ग्रह की स्थिति के अनुसार उसको बीमारियां शुरू होंगी। शनि अगर मंगल के साथ में जुड़ा हुआ है, मंगल के साथ में उसकी दृष्टि है, तो उसको मंगल के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको मंगल से संबंधित बीमारियां से निकलना पड़ेगा। जैसे कि मंगल से जुड़ी हुई कौन सी बीमारियां हैं, जैसे रक्त विचार, जैसे रक्त में कमी होना, रक्त का उच्च ताप बढ़ जाना, कभी ज़्यादा हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, हड्डियों में परेशानी आ जाना, कई प्रकार की उनको मांसपेशियों में परेशानी आ जाना। और इसी के साथ में अगर शनिदेव की दृष्टि सूर्य पे है तो जातक कुछ भी कर ले उसके सिर दर्द कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिर का रोग सूर्य से होता है और उसके ऊपर शनि दृष्टि डाल रहा है, तो दृष्टि डाल रहा है तो वो तो अशुभ हो रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो वो बीमारी उसको, यानी मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि शनिदेव जिस भी ग्रह को देखेंगे उसी ग्रह से जुड़ी हुई बीमारियां देंगे। शनि सूर्य को देखेंगे तो सूर्य से जुड़ी हुई, सूर्य कौन सी बीमारियां देता है? आंखों में परेशानियां, नेत्र आंखों में जैसे आंसू आना, जलन होना, कम दिखना। तो अगर उस पे शनि का प्रभाव है तो उसको और भी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ेगी, उसको चश्मा लग ही जाएगा, क्योंकि शनि उसको देख रहा है और उसको शुरू में ही बचपन से चश्मा लग जाएगा। शनि जातक की जिस कुंडली में अशुभ दृष्टि पे देखता है सूर्य के साथ में, तो उसको चश्मा लगना ही लगना है। वो शनि नहीं देख रहा तो सूर्य भगवान के जल देने से ही वो ठीक हो जाएगा। फिर भी जातक अगर लगातार जल देता रहेगा तो वो चश्मा भी हट जाएगा, क्योंकि पूजा और भक्ति में बहुत ही शक्ति है। इसलिए शनि शुक्र के साथ में जुड़ जाएगा, या शुक्र के साथ में अगर उसकी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि पूर्ण रूप से आए, अष्टम भाव में शुक्र है और दूसरे भाव में शनि है, तो उसकी सातवीं दृष्टि पूर्ण रूप से आ रही है, तो वो नपुंसकता से और गुप्त बीमारियों से वो हमेशा उलझता रहेगा। और उसको जब से वो जातक समझने लग जाएगा, तभी से स्त्री हो या पुरुष हो, तभी से वह जातक अनेक बीमारियों से पीड़ित रहेगा, कई प्रकार के डॉक्टरों को दिखा चुका होगा। तो इसलिए दर्शकों, आप घबराइए ना, क्योंकि बीमारियां अनेक प्रकार की हैं और ग्रह तो हमारे 9 ही हैं, इसलिए 9 ग्रहों को मनाना बहुत ही सरल तरीका है। शनिदेव को मनाने के लिए आप पीपल के पेड़ के पास में दीपक जलाइए, ना कि पीपल के स्पर्श करके ना जलाइए दीपक। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं या कहीं भी जाते हैं लोग, मंदिर में जाने के बाद में वो पीपल के पास में दीपक जलाएंगे और उसके पास में सटा के रख देंगे, एकदम पास में नज़दीक रख देंगे। इसलिए दर्शकों, ऐसा ना कीजिए, क्योंकि उसको तप लगेगा तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। इसलिए पीपल के पास में थोड़ा सा दूर रख के आप वो दीपक रखिए, जो कि दिए की वो अग्नि की जो तेज ज्वाला है वो पीपल को स्पर्श ना हो। अगर पीपल को स्पर्श होती है तो आपको दोष लगेगा। दर्शकों, इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, तो पीपल के पास में आप शनिवार के दिन अगर दीपक जलाते हो तेल का, तो आप उसको थोड़ा सा दूर करके जलाइए। दूर करके आप जलाओगे
तो आपके शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपका वो जो पूजा की है ना आप, तो उस पूजा को शनिदेव स्वीकार करेंगे। इसलिए पूजा करने का भी सरल तरीका होना चाहिए, ना कि किसी ने बताया यूट्यूब पे सुना और आपने तुरंत वैसा कि वैसा किया और पीपल के जड़ के पास में रख दिया। ऐसा नहीं रखना, क्योंकि जड़ के पास में आप रखोगे तो उसको वो पूजा आपको वो पीपल देव को स्वीकार नहीं होगी, पीपल देव गुस्सा हो जाएंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दर्शकों, सरलता से आप उपाय सुनिए और सरलता से उपाय कीजिए। साथ में शनि देव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाना और शनि चालीसा का पाठ करना, तो आपको सिर दर्द से राहत मिलेगी। अनेक प्रकार की जो आपकी परेशानी आ रही है उनसे राहत मिलेगी। किसी गरीब को आटा दान करना शनिवार के दिन, तो भी ये भी अच्छा है। और काले कुत्ते को मीठे गुलगुले बना के या पुए बना के खिलाना शनिवार के दिन, तो भी आपको शनिदेव जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी कुंडली में शुभ फल का आशीर्वाद देंगे। ओम शनि देवाय नमः। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। जो राहु ग्रह और केतु ये छाया ग्रह बताए गए हैं ज्योतिष में। तो राहु से हमारे को क्या क्या फायदा मिलता है? अगर राहु ग्रह अगर हमारी जन्म कुंडली में उच्च के हैं तो हमारे देश विदेश की यात्राएं करवाएंगे, और बहुत ही उच्च दृष्टि पे है तो हमारे को देश विदेश में ही रहने का स्थान दिला देंगे राहु। और राहु अगर अशुभ दृष्टि पे है तो आपको जगह जगह रास्ते की वो घुमाते रहेंगे, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, आपका स्थान एक जगह फिक्स होने ही नहीं देंगे। जितना फायदा देते उतना नुकसान भी देते हैं। किसको? जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर राहु खराब है तो उसको एक भी जगह स्थान नहीं टिकने देंगे। 6 महीने कहाँ टिका, 2 साल कहाँ टिका, 6 महीने कहाँ टिका। इसलिए वो ऐसे ही बिजनेस करेगा। 6 महीने को कभी कौन सा बिजनेस किया, 2 महीने कौन सा बिजनेस किया। इसलिए अगर जिस भी जातक की जन्म कुंडली में राहु अगर नीच दृष्टि पे है तो वह जातक घबराइए ना, वह भी आप उपाय कीजिए राहु के लिए, जल्दी ठीक हो जाएगा राहु। जब राहु ठीक हो जाएगा तो आप जल्दी आप एक सुनिश्चित जगह पे आपका निवास हो जाएगा और एक अच्छे बिजनेस में आप तरक्की कर लोगे। और राहु से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती है। राहु हृदय की गति को रोक देता है। राहु अगर जिसकी जो राहु से पीड़ित है और बहुत दिनों से बीमार चल रहा है तो वो हृदय की गति को रोक देता है। इसलिए राहु को प्रसन्न करने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना आपसे जप किया जाए उतना आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और साथ में कुत्तों की सेवा कीजिए। आपका राहु जल्दी ठीक हो जाएगा। ओम राहु देवाय नमः। अब हम केतु देव की बात करते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर केतु उच्च का है और बहुत ही अच्छी दृष्टि पे बैठा है तो उसके कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। उसके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे सरकारी संपत्ति हो, कैसी भी संपत्ति हो, उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। जिस जातक की जन्म कुंडली में केतु शुभ दृष्टि पे है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में केतु अशुभ दृष्टि पे है तो उसको हमेशा लक्ष्मी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उसके घर में लक्ष्मी टिक नहीं पाएगी। 10,000 लाएगा तो 20,000 जाएंगे, क्योंकि जितना कमाएगा उससे ज़्यादा उसके नुकसान होगा। 10 लाख लाएगा तो 20 लाख उसको पहले ही नुकसान तैयार मिलेगा। इसलिए जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर केतु खराब है तो वह मेरे को कमेंट करके बताइए। गौरी ज्योतिष चैनल के माध्यम से उसको मैं केतु का सरल उपाय बताता हूँ, यहाँ पे भी बताता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से भी, और बाद में भी उसको सरलतापूर्वक उस दर्शकों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर केतु अशुभ दृष्टि पे है तो हमारे को आर्थिक नुकसान तो होना ही होना है, और साथ में कौन सी बीमारी से जूझना पड़ेगा? वो भूत प्रेत बाधाओं की बीमारियों से उसको जूझना पड़ेगा, जो कि कई प्रकार की समस्याएं होती है। कोई कभी कहाँ बता देगा जी आज वहाँ जाओ वहाँ पे आपका भूत ठीक हो जाएगा, आज वहाँ जाओ वहाँ पे आपका भूत ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि केतु ग्रह भ्रमित कर देता है, उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है
और सही दिशा में उसका कार्य नहीं हो पाता। तो इसलिए केतु जिसका खराब हो जाता है तो उस जातक को भी ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 2 पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा की बुक हमेशा उसको साथ रखनी चाहिए। इसलिए उसका केतु जो शुभ दृष्टि पे देख रहा है वो अशुभ यानी अशुभ दृष्टि पे देख रहा है वो शुभ दृष्टि पे देखने लग जाएगा और हनुमान जी की उस पर कृपा हो जाएगी तो भूत प्रेत बाधाओं से उसको निजात मिल जाएगा और उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए दर्शकों, केतु जिसका खराब है वो भी कुत्ते की सेवा करे और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करे और ये अंधविश्वास में ना घूमे। भूत प्रेत बाधाएं कुछ नहीं होती है, ग्रहों का प्रभाव होता है। अपने अपने ग्रह जो अपने अपने स्तर पे जो जो बीमारियां देती हैं वो बीमारियों का नाम है। इसलिए दर्शकों, फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, भूत व्याधियाँ ये ऐसी बीमारियां कुछ भी नहीं है, ये बीमारियां ही हैं। ऐसी भूत व्याधियां किसी में भी नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और भगवान राम की भक्ति में मगन रहिए। आपका केतु स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा और साथ में भगवान शिव जी के जल चढ़ाइए तो भी आपका केतु अच्छा हो जाएगा। इसलिए दर्शकों, कहीं पे भी आपको घूमने की ज़रूरत ना है और जो भी आपको उपाय समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में बताइए मेरे को। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः।